नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। क्यों बोला कॉन्फिडेंट हूँ? आता हूँ उस पॉइंट पे। एक बात मैं पिछले कई वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ कि ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूँ आपका फेवरेट फ्रेंड परीक्षित, गोल गोल हिंदी में वीडियो बनाने वाले बंगाली बाबू। अब कॉन्फिडेंस शब्द क्यों बोला मैंने? बहुत लोग आप लोग में से लिखते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि दादा भाई हमारे पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं लोग प्रभावित नहीं होते क्योंकि हमारा पर्सनालिटी बहुत लो है, खराब है। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, ये हिंदी है, चुस्त हिंदी है। व्यक्तित्व, आप कहीं जब जाते हो लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपका बात आप जो बोलते हो वो सुनते हैं और आपकी चारों ओर आपको घेर के रखते हैं। इसका मतलब हो गया कि यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो जिन जिन को लगता है कि उनका पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, मतलब शक्तिशाली व्यक्तित्व है कि नहीं, उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि अभी मैं 10 पॉइंट ऐसा बोलूँगा, अगर वो 10 पॉइंट आप फॉलो करो, आपके अंदर है वो 10 पॉइंट, इसका मतलब है यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत शक्तिशाली है। मुद्दे पे आ जाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है, आप जिस चीज में विश्वास करते हो आप वो करते हो। इंग्लिश में कहावत है, एक वाक्य है, उसको बोलता है वॉक द टॉक। मतलब भाई जो बोलते हो वो करो, करके दिखाओ, फिर लेक्चर मारना। अगर आप लेक्चर मारते हो दिन भर और पॉलिटिशियंस की तरह जो बोलते हैं वो करते नहीं है, वो उसका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो ही नहीं सकता है। आप अगर उनमें से हो जो लोग जो बोलते हैं, जो मानते हैं, जिस चीज में विश्वास करते हैं वही करते हैं, तो आपका पर्सनालिटी स्ट्रांग है, आपका व्यक्तित्व बहुत शक्तिशाली है। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है, आप अकेले रहने में डरते नहीं हो, बिल्कुल नहीं, आप एंजॉय करते हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरा साथ भी हुआ, प्रोफेशन के कारण मैं वर्षों वर्षों फैमिली से दूर रहा, लेकिन मुझे कोई भय डर नहीं लगता है। मैं एक्चुअली एंजॉय करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे चारों तरफ मैं हूँ। एक खाली घर, खाली रूम, खाली मकान, लेकिन इसके अंदर मैं हूँ और मेरे चारों तरफ मैं ही हूँ। मैं ही हूँ का मतलब ईश्वर है। इतना मानते हो ईश्वर को तो आप कभी अकेले रहने में डरोगे नहीं। देखो, अकेले रहना और अकेलापन ये दो अलग चीज है। अकेलापन है लोनलीनेस, अकेले रहने का मतलब है टू स्टे अलोन, अकेले रहते हो। और लोनलीनेस का मतलब है अकेलापन, कि आप मायूस हो, दुखी हो, आप ऑलवेज सबको मिस करते हो, सब कुछ मिस करते हो, आप डरते हो, उसको बोलता है अकेलापन। और अकेले रहना, मैं रहता हूँ, मेरे जैसा लाखों करोड़ रहता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और हम लोग एंजॉय करते हैं। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो और आपको अच्छा लगता है तो आपका पर्सनालिटी स्ट्रांग है, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी मजबूत यानी कि शक्तिशाली है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3। भाई पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 है, आप ना बोलने से डरते नहीं हो। कोई भी आदमी आपसे कुछ मांगा, कुछ कहा, आपसे बोला कि ये कर दो, वो कर दो, इधर आ जाओ, आज थोड़ा सा इधर आ जा, आप शर्म की मारे में हाँ बोल देते हो। लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का या शक्तिशाली व्यक्तित्व का चिन्ह नहीं है, ये कोई साइन नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर सबको नो बोलो, सबको ना बोलो, ऐसा नहीं। जब आपको लगे कि ये काम आपसे नहीं होगा, ये संभव नहीं है, तो आप ना कह सकते हो।
यानी कि आप ना बोलने से डरते नहीं हो। अगर आप ऐसा हो, ना बोलने से नहीं डरते हो, तो आपका पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व स्ट्रांग है, यानी कि शक्तिशाली है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 भी बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक बोलने में मेरा मुंह पे अटक जाता है, बड़ी कठिन हिंदी है ये, आध्यात्मिक। पॉइंट नंबर 4 है, आप कोई वस्तु के पीछे नहीं भागते हो। इसका मतलब क्या है? मतलब आपको जो भी चीज दिखे अपने दूसरे किसी के पास, वो भी आपको चाहिए। मतलब आप मेटेरियलिस्टिक नहीं हो। मेटेरियलिस्टिक का हिंदी है वस्तु केंद्रिक। वस्तु केंद्रिक मतलब अभी चीजों में फोन, टीवी, फर्नीचर, गाड़ी, मकान, ये सब इन चीजों में आप उलझ नहीं रहते हो। आप उसमें अटक नहीं जाते हो, आप आगे बढ़ते हो। टीवी 65 इंच का नहीं है, चलेगा, जो है उस कम चला लेंगे, बाद में देखा जाएगा। मतलब आप वस्तु केंद्रिक मेटेरियलिस्टिक नहीं हो, या वस्तु तांत्रिक भी बोलते हैं उसको, वस्तु तांत्रिक या तात्विक ऐसा कुछ बोलता होगा हिंदी में। मेटेरियलिस्टिक या तो वस्तु केंद्रिक। वस्तु मतलब चीजें, लग्जरी चीज, फोन वोन ये वो, और आपके पास प्रेशर कुकर है, दूसरा देखा तो वो भी आपको चाहिए, ये होता है वस्तु केंद्रिक। आपको चीजों से बहुत प्यार है। अगर आप ऐसा नहीं हो, आप अगर प्यार नहीं करते हो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, तो आपका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 5। आपका पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व स्ट्रांग है कि नहीं, ये आप जानोगे जब आप देखोगे कि आप बहुत रेजिलियंट हो। रेजिलियंट का एक अच्छा हिंदी शब्द है, उसको बोलते हैं लचीला। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लचीला मतलब आप लगे रहते हो, आप हो लगे रहो मुन्ना भाई। आपके सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आया, प्रतिकूल मतलब अनुकूल का विपरीत, अनुकूल मतलब आपकी फेवर में, प्रतिकूल मतलब आपके अगेंस्ट में। मानो कि ऐसा एक परिस्थिति में से आप जा रहे हो, गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत तकलीफ हो रहा है। अब पैसा का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, नौकरी का, कुछ भी, कोई भी परिस्थिति ऐसा है जो आपका पसंद नहीं है, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है। उस परिस्थिति में, वो तकलीफ देने वाले परिस्थिति में आप लगे रहते हो। अब आपके अंदर बहुत लचीलापन है, लगे रहने का एक कैपेसिटी है। अगर आप ऐसे हो तो भी आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले में से एक हो। आपका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग है। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर जो 6 है ना, वो सबसे होता नहीं है, लेकिन अगर किसी के अंदर ये है तो उसका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, उसका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट है यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। मतलब कोई आपका आलोचना करे, आपका कोई बोले कि ये गलत किया, ये ठीक नहीं है, आप ओपन माइंडेड हो। आपकी बारे में कोई भी कुछ भी बोले, कि आपका क्रिटिसिज्म का हिंदी होता है आलोचना। आलोचना, आपका कोई निंदा भी करे, आपका कोई बुराई भी करे, आप ओपन हो, आप खुले मन से सुनते हो, क्योंकि आप जानते हो कि दूसरे किसी का कहने से आप जो है, आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप जो हो, आप वही हो, वही रहोगे जब तक ना आप खुद को चेंज करो। आप ओपन हो, आप सुनते हो, किसी ने बोला कि भाई तुमको ऐसा करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका माइंड इतना ओपन है कि आप वो बात सुन लेते हो, और अगर आपको लगे कि सही बात बोल रहा है तो आप वो करोगे। आप डटे नहीं रहो, मतलब आप जिद नहीं करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि देखा मेरा आलोचना कर रहा है, मतलब मैं बुरा हूं। हो सकता है आप बुरे हो, किसको पता। आप कोई काम इस ढंग से करते हो कि दूसरे को ठेस पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। अगर कोई आदमी, कोई इंसान ये बात पॉइंट आउट करे कि भाई
ऐसे मत कर, वैसे कर। आपको वो बात अगर सुनने का ताकत है, दूसरे किसी का सुन के अगर आप खुद के अंदर चेंज ला सकते हो, तो आपका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो स्ट्रांग है, मजबूत है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 जो बोलने जा रहा हूं, आपको सुन के लगेगा तो पॉइंट नंबर 6 मैंने क्यों बोला? पॉइंट नंबर 6 में मैं बोला, अगर कोई आदमी आपका कोई पॉइंट आउट करे कोई चीज कि भाई ऐसे मत कर, वैसे कर, अगर आपको लगे कि वो आदमी ठीक बोल रहा है, तो आप खुद के अंदर चेंज लाओ। पॉइंट नंबर 7 है थोड़ा सा अलग, लेकिन इसका थोड़ा विपरीत है, कंफ्यूज मत हो जाना। पॉइंट नंबर 7 है, आपको इजीली कोई व्यक्ति, चलो दूसरे ढंग से बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति उसका खुद का जो मत है, ओपिनियन, आपके ऊपर थोप नहीं सकता है। मतलब आप, मतलब जो बहुत लोग हैं जो दूसरे का बात करते रहते हैं, ऑलवेज 24 आवर्स दूसरों का ही बात करते हैं। वो सब सुन के आपके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा आदमी कुछ भी करे, क्या लेना देना। और मानो कि दूसरा कोई आदमी आपको बोल रहा है कि उससे मत मिला जुला मत कर क्योंकि वो ऐसा है, और ये सुन के आप दूसरे आदमी से मिलजुल करना बंद नहीं करते हो। मतलब वो आदमी जो आपका मन को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया, आपका मन इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। फिर से बोलता हूं तो दूसरे ढंग से, अगर आप देखोगे कोई भी इंसान उनकी ओपिनियन से, ओपिनियन का मतलब मत, उनकी मत से आपकी मन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, अनाप शनाप बोल के। अगर काम की बात बोले तो सुनो, कोई भी आलतू फालतू बात बोल दिया और आप हिल गया, आपके अंदर अगर शक्ति है नहीं हिलने का, तो आपका पर्सनालिटी स्ट्रांग है। मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत मजबूत, शक्तिशाली है। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 8। वो क्या है? 8 नंबर पॉइंट है, थोड़ा आराम से समझो। आप असर्टिव हो, एग्रेसिव नहीं हो। मतलब क्या? नहीं समझा दादा भाई? मतलब समझाता हूं। असर्टिव मतलब आप निश्चयात्मक हो। निश्चयात्मक कठिन हिंदी है, मतलब आप जो भी बात बोलते हो ना, लोगों को आप समझाई देते हो और आप वो काम करवा ही लेते हो। ये है असर्टिव या तो निश्चयात्मक। लेकिन आप एग्रेसिव नहीं हो। एग्रेसिव मतलब आक्रामक। आप किसी को आक्रमण नहीं करते हो, आप किसी के ऊपर टूट नहीं पड़ते हो, लेकिन ठंडा दिमाग से, ठंडे आवाज से आप बोलते हो चलो आप लोग वो काम कर लो, और वो लोग काम कर ही लेते हैं। लेकिन आक्रामक कैसा होता है? चल वो काम कर, ये होता है आक्रामक। आप आक्रामक नहीं हो, आप निश्चयात्मक हो। मतलब आप असर्टिव हो लेकिन एग्रेसिव नहीं हो। आप यू आर नॉट अटैकिंग एनीवन। अगर आप ऐसे हो तो भी आपका पर्सनालिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व बड़ी स्ट्रांग है। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 9। आप है ना असली चीज पसंद करते हो, ऑथेंटिसिटी। मतलब ऑथेंटिसिटी का हिंदी है प्रामाणिकता। प्रमाण मतलब आप आलतू फालतू बातों में भरोसा नहीं करते हो। आपको अगर कोई इंसान कुछ बोलने आए, आपको उसका प्रमाण चाहिए। आप जानना चाहते हो कि ऑथेंटिक है तेरा बात, मतलब तू जो बोल रहा है सच है। अगर सच है तो समझा के दिखाओ, कि कोई सर्टिफिकेट लाओ, कि कुछ तो प्रमाण करो भाई। सर्टिफिकेट भले मत लाओ, लेकिन ऐसा कुछ बात बोलो जो ऑथेंटिक है, मतलब असली है, एकदम एकदम क्लीन क्लियर। क्या बोला हिंदी मैंने? प्रामाणिक है, प्रामाणिकता है। आपके अंदर प्रामाणिकता है। उच्चारण मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल से आप लोग समझ ही गए हो। तो अगर आप ऐसे हो, आप ऑथेंटिक चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हो, आप ऑथेंटिसिटी में मानते हो, प्रामाणिकता में मानते हो, तो भी आपका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। आप चलते हैं लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, मन लगा के सुनो। आप जो भी काम करते हो ना, दूसरों से जस्टिफाई नहीं करवाते हो। जस्टिफाई का मतलब क्या है?
अब ये फिर पूछोगे मुझे, जस्टिफाई शब्द का हिंदी है औचित्य। अभी औचित्य हमेशा यूज नहीं होता है ये शब्द, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ आपको। आप जो भी काम करते हो दूसरों से कोई अप्रूवल लेके आप वो काम नहीं करते हो। आप कोई भी काम अपने आप ही कर डालते हो और किसी का भी अप्रूवल के लिए आप इंतजार नहीं करते हो। अभी अप्रूवल क्या होता है? अनुमोदन। दूसरा आदमी अनुमोदन दे फिर आप वो काम करोगे, आप ऐसा नहीं हो। आप जब भी कुछ भी करते हो दूसरों से अनुमोदन मतलब जस्टिफिकेशन या तो अनुमति या तो उसको पूछ के कुछ नहीं करते हो। आप जो करते हो आपकी खुद की मर्जी से कर लेते हो। एकदम सिंपली बोल रहा हूँ, इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, शायद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। Whatever you do not seek approval from others। मतलब आप जो भी करते हो दूसरे का अनुमोदन लेके नहीं करते हो, आप खुद ही कर डालते हो। तो ये रहा 10 पॉइंट। अगर ये 10 पॉइंट आपके अंदर है तो आपका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग है। बस आज इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।